दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को बनाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैट्रिक की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 1 में A का मान है 10 और D का मान है 10। उसी तरह से क्वेश्चन 2 में A का मान है -2, D का मान है 0। और क्वेश्चन 3 में A का मान है 4 और D का मान है -3। A का मान है यहाँ पर क्वेश्चन 4 में -1 और D का मान है 1/2। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक नियमों को हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एरिथमेटिक का पहला लेटर है ए और प्रोग्रेशन का पहला लेटर है पी, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समांतर श्रेणी के बदले एपी भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों, प्रथम पद के लिए हम लोग A1 का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा पद के लिए A2 का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा पद के लिए A3 का इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह से चौथा पद के लिए A4 का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे कि अगर हम लोगों को प्रथम पद निकालना है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे A1 बराबर A। A1 बराबर A हम लोग लिखेंगे। उसके बाद अगर दूसरा पद का मान निकालना है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर A। अब जितना रहेगा उससे एक कम D लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिर्फ D। जितना यहाँ पर रहेगा उससे एक कम यहाँ पर हम लोग D लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर तीसरा पद अगर जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे A3 बराबर A लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे कि यहाँ पर है 3 तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। जितना रहेगा यहाँ पर उससे एक कम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। 3 रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2। A प्लस 2 और साथ में लगा देंगे D। A का मतलब होता है प्रथम पद और D का मतलब होता है सार्व अंतर। अब उसी तरह से दोस्तों A4 बराबर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर A। अब यहाँ पर 4 है तो हम लोग लिखेंगे 3 और साथ में लगा देंगे D, यानी A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। उसी तरह से दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कहीं पर A10 का मान निकालने आएगा तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A प्लस 10 है यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 9D, A प्लस 9D। उसी तरह से दोस्तों, अगर A20 का मान निकालना है तो उसके लिए हम लोग सूत्र लिखेंगे A प्लस 19D। यानी दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, उसके बाद प्लस का निशान दे देंगे। प्लस का निशान देने के बाद यहाँ पर जितना रहेगा उससे एक कम लिखने के बाद साथ में लगा देंगे D, यानी A20 बराबर हो जाएगा A प्लस 19D। उसी तरह से दोस्तों, अगर A100 का मान निकालने आए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे कि यहाँ पर है 100 तो 100 से एक कम होता है 99, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 99। उसके बाद साथ में लगा देंगे D, यानी जितना यहाँ पर रहेगा उससे एक कम यहाँ हम लोग लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर निकालना है A50 तो A50 बराबर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग A। उसके बाद यहाँ पर है 50 तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 49 और साथ में लगा देंगे D, यानी A50 बराबर हो जाएगा A प्लस 49D। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। A का मान है 10 और D का मान है 10। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम पद का मान है डायरेक्ट 10। अब उसके बाद दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद के लिए सूत्र होता है A प्लस D, यानी यहाँ पर जितना रहेगा उससे एक कम लेना है। D के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक है, तो A प्लस D। A प्लस D, A का मान होता है, A का मान है 10 और D का मान भी है 10।
10 + 10 हो जाएगा यहाँ पर 20, यानी A2 का मान निकल करके आ जाएगा 20। अब यहाँ पर A2 के बाद लिखेंगे A3। A3 के बदले यहाँ पर सूत्र लिखेंगे हम लोग A + 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और साथ में लगा देंगे D। अब A का मान बैठाइए तो A का मान है 10 + 2 के बदले 2, 2 और D के बीच कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग गुना का निशान देंगे और D का मान है 10 तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 2 × 10 हो जाएगा 20, 20 और 10 यानी यहाँ पर निकल के आएगा 30। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट में लिखेंगे हम लोग A4। A4 बराबर होगा A + 4 है यहाँ पर तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3, A + 3D बराबर A का मान 10, 3 के बदले 3 और गुना में लिखेंगे यहाँ पर हम लोग D का मान, तो D का मान है 10। 3 × 10 हो जाएगा 30, 30 में 10 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल करके आएगा 40। क्योंकि दोस्तों इस AP का हम लोगों को प्रथम 4 पद निकालना है तो यहाँ पर हम लोग प्रथम 4 पद निकाल चुके हैं। पहला पद है 10, दूसरा पद है 20, तीसरा पद है 30 और चौथा पद है 40। तो यहाँ पर अब हम लोग नीचे में लिखेंगे, अतः दी गई AP का प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। पहला पद है 10, दूसरा पद है 20, तीसरा पद है 30 और चौथा पद है 40। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे A का मान, तो A का मान है -2 और D का मान है 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे में A का मान -2 और D का मान 0। सबसे पहले हम लोग प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद के लिए हम लोग लिखेंगे A का मान है यहाँ पर -2। दूसरा पद के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A2 बराबर लिखेंगे A + D। A का मान है -2 और साथ में लिखेंगे प्लस और D का मान है 0। -2 में जब 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर नीचे में A3 बराबर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर A और जितना है उससे एक कम लिखेंगे यहाँ पर और साथ में लगा देंगे D। A का मान बैठाएंगे -2 प्लस उसके बाद 2 और गुना में लिखेंगे हम लोग 0। 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 में -2 को जब जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लास्ट में A4 बराबर A + 3D। A के बदले लिखेंगे -2 उसके बाद प्लस 3 और गुना में लिखेंगे 0 बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 3 × 0 हो जाएगा 0, 0 में -2 को जब जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे में हम लोग लास्ट में लिखेंगे, अतः दी गई AP के प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। सबसे पहला पद हो जाएगा यहाँ पर -2, दूसरा पद हो जाएगा ये भी -2, तीसरा पद हो जाएगा यहाँ पर ये भी -2 और चौथा पद ये भी हो जाएगा -2। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 3 को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। A का मान है यानी प्रथम पद है यहाँ पर 4 और D यानी सार्वअंतर है -3। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर प्रथम पद। तो प्रथम पद के लिए लिखेंगे हम लोग A का मान है 4। उसके बाद लिखेंगे हम लोग A2 का मतलब होता है दूसरा पद। दूसरा पद के लिए सूत्र लिखेंगे A + D। A का मान लिखेंगे 4 उसके बाद प्लस और D का मान है -3। तो -3 को ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर
4 प्लस माइनस माइनस और लिखेंगे यहाँ पर -3। 4 से 3 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर निकल कर क्या आएगा 1। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D। ए का मान है 4, उसके बाद प्लस 2 और गुना में लिखेंगे हम लोग -3। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 प्लस गुना माइनस हो जाएगा -2 गुना 3 हो जाएगा 6। अब इन दोनों में देखना है बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर 6 बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या है। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो 6 के आगे यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस चिन्ह उतार लेंगे। अब यहाँ पर 6 से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर निकल करके आएगा 2, यानी 4 - 6 बराबर हो जाएगा -2। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। ए का मान लिखेंगे सबसे पहले, तो ए का मान है 4, उसके बाद प्लस 3 गुना में लिखेंगे -3 क्योंकि डी का मान है -3। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 4 प्लस गुना माइनस 3 गुना 3 हो जाएगा 9। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो यहाँ पर 9 के आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह हम लोग उतार लेंगे। अब यहाँ पर 9 से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 5, यानी 4 - 9 बराबर हो जाएगा -5। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग लास्ट में नीचे में लिखेंगे, अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। सबसे पहला पद है यहाँ पर 4, दूसरा पद है 1, तीसरा पद है -2 और चौथा पद है -5। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन 4 को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर ए का मान है -1 और डी का मान है 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन 4। ए का मान है -1 और डी का मान है 1/2। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ए मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद का मान है यहाँ पर -1। उसके बाद लिखेंगे दूसरा पद के लिए लिखेंगे हम लोग A2 बराबर A प्लस डी। ए का मान -1, उसके बाद प्लस और डी का मान है 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे तो नीचे में एलसीएम निकल करके आएगा 2। इस 2 को इसके साथ गुना कर देंगे, 1 गुना 2 हो जाएगा 2 और 2 के आगे लगा देंगे माइनस। उसके बाद बीच में लिखेंगे प्लस और इस 1 को उतार लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर में ध्यान से समझिए, जैसे कि यहाँ पर बड़ी संख्या के रूप में है 2 और छोटी संख्या के रूप में है 1। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो यहाँ पर 2 के आगे है माइनस, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस चिन्ह उतार लेंगे। अब यहाँ पर 2 से 1 को जब घटाएंगे तो 1 निकल करके आएगा और नीचे में लिखेंगे 2। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A2 के बाद A3 बराबर लिखेंगे A प्लस 2D। ए का मान है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले -1, उसके बाद प्लस 2 के बदले 2 और यहाँ पर डी जो है 2 के साथ गुना के रूप में है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुना और डी का मान है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। नीचे का 2 और ऊपर का 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे -1 के बदले -1। अब यहाँ पर बीच में है प्लस, तो प्लस हम लोग उतार लेंगे और यहाँ पर 1 उतर जाएगा, -1 और +1 हो जाएगा 0। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखेंगे A4 बराबर सबसे पहले लिखेंगे ए। अब यहाँ पर 4 है तो हम लोग लिखेंगे 3, जितना रहेगा उससे 1 कम लिखना है यहाँ पर और उसके साथ लगा देना है डी। अब ए का मान है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, उसके बाद +3 और गुना में लिखेंगे हम लोग डी का मान, तो डी का मान है 1/2। -1 है तो -1 यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे। 3 गुना 1 हो जाएगा 3 और नीचे में लिखेंगे 2। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए,
सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नीचे में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल करके आएगा यहाँ पर 2। अब ये जो संख्या है इसको लेकर के डायरेक्ट इसके साथ गुना कर देंगे। -1 गुना 2 हो जाएगा -2। उसके बाद प्लस चिन्ह उतार लेंगे और 2 के ऊपर जो संख्या है उसको यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे। अब यहाँ पर फिर से दोबारा हम लोग लिखेंगे, 3 से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर निकल करके आएगा 1 और नीचे में लिखेंगे 2। अब यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। पहला पद है -1 तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -1। दूसरा पद है -1/2 तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2। तीसरा पद है 0 और चौथा पद है 1/2। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।